best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वो कहते हैं when the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. तो जिस इस्लाम ने ये मोहब्बत सिखाया था, ये यूनिटी सिखाई थी, जिसके बारे में एक गैर मुस्लिम हिंदू लीडर ने कभी कही थी, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mosque. वो कहते हैं when the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. वो कहते हैं कि जब अजान होती है और नमाजी मस्जिद में जमा होते हैं, अमीर और गरीब, बादशाह और किसान एक सफ में मिलजुल कर जब खड़े होते हैं, तो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत प्रजातंत्र का शानदार नमूना 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। प्रजातंत्र क्या है, कोई मस्जिद में देखे, अमीर गरीब का फर्क मिट गया। इक्वालिटी क्या है, कोई मस्जिद में जाके देख ले, काले और गोरे का सारा इम्तियाज खत्म हो गया। सिमिलैरिटी क्या है, कोई जाके वहां देख ले, सैयदों पठान का फर्क मस्जिद में एक सफ में खड़े हो गए तो खत्म हो जाता है। वो आगे चल के कहती है, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द लैंड ऑफ, इंडिया इज द मदर लैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदर लैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। कोई मुसलमान नहीं, वो हिंदू औरत बोलती है। अब जाके लंदन में देखेंगे कि एक आदमी इंडिया से गया, एक आदमी अल्जीरिया से आया, एक आदमी तुर्की से आया। तुर्की एक का वतन, इंडिया दूसरे का वतन, लेकिन ये मुसलमान जब नमाज के लिए लंदन में खड़े हो जाते हैं, कोई तुर्की का है, कोई अल्जीरिया का है, कोई इंडिया का है, जबान अलग है, काम अलग है, मगर नमाज के लिए जब लंदन में खड़ा हो जाता है, भूल जाता है कि मैं इंडियन हूं, भूल जाता है मैं अल्जीरियन हूं, एक सफ में खड़े होके बताता है मैं एक अल्लाह का बंदा, आदम की औलाद, भाई भाई। वो कहती है इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ये नमाज है जो अलामती तौर पर इंसान को भाई भाई बना देती है। तो अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। जिस इस्लाम ने इतना बड़ा इत्तेहाद का पैगाम दिया, जिस इस्लाम ने अमीरी गरीबी का फर्क मिटाया, आज उस इस्लाम का फॉलोवर मानने वाला, उसके बारे में मोदी जी ने आज 5 दिन पहले राज्यसभा में क्या कहा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े गैंग। इससे पहले गिरिराज किशोर ने, जो बिहार में एक एमपी है, वो चिल्लाता ही रहता, यही बोलता टुकड़े टुकड़े गैंग। शबाना आजमी के बारे में उसने कहा था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की नई लीडर है। यानी कोई मुसलमान के बारे में थोड़ा कुछ बोल दे तो वो क्या बोलता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का ये नया लीडर चमका हुआ है। ओवैसी जी कुछ बोलते हैं तो क्या बोलता है वो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बना हुआ है। यानी जिसने अमीरी गरीबी का फर्क मिटाया, जिसने काले गोरे का फर्क मिटाया, आज मेरे रवैये, मेरी हरकत की वजह से ये लोग मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया। पहले उसका चेला चपेटा बोलता था, और अभी 5-10 दिन पहले मोदी जी ने बाज़ाब्ता राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है ये पार्टी। अब टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? मुसलमान। क्यों बोलता है वो? बहुत हद तक सही बोलता है। 100 घर की आबादी हमारी, जहां मोहब्बत और इत्तेहाद से रहना चाहिए था मुझे, मगर हमने क्या किया, 100 घर 100 पार्टी, 100 घर 100 पार्टी। ठीक है, हर आदमी फ्री है। मैं कांग्रेस में हूं, आप तृणमूल कांग्रेस में रहिए, कोई साहब भाकपा माले में रहे, कोई आरजेडी में रहे, कोई जेडीयू में रहे, कोई सीपीएम में रहे, कोई सीपीएमएल में रहे, ठीक है रहे, लेकिन मगर जलसे में सब आए तो बस एक मुस्तफा का गुलाम हो जाए। मस्जिद में जाए तो एक मुस्तफा का गुलाम हो जाए, ईदगाह में रहे तो एक हो जाए,
पॉलिटिक्स करनी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फार्मर है, तो दुनिया है। सब आदमी तो फार्मर थोड़ी है, सब डॉक्टर थोड़ी है, कोई किसान है, फार्मर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, कोई सेल्समैन है, कोई साहब कैपिटलिस्ट है, कोई वैज्ञानिक है, कोई टीचर है, कोई दारोगा है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई रेलवे में है। सब अपना बाहर रह के कमाओ और ईद में जब घर आ जाओ तो एक लिबास, टोपी और कुर्ते में सब मुसलमान बन जाओ। जहां भी रहो मुसलमान बन के रहो, रोजी रोटी जिस डिपार्ट में कमाओ मगर एक रहे मुसलमान बन के। ये हमारी पहचान है। पूरी दुनिया में एक अजान, पूरी दुनिया में एक नमाज, पूरी दुनिया में एक रोजा, पूरी दुनिया में एक हज, पूरी दुनिया में एक ज़कात, पूरी दुनिया में एक ही निकाह और खुला और तलाक का नियम, पूरी दुनिया में एक ही कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमेरिका में जो लोग हिंदू रहते हैं वहां उनके मानने जीने का अंदाज अलग है। इसी इंडिया में जो साउथ में रहते हैं उनकी धारणा अलग है, जो नॉर्थ में रहते हैं उनकी सोच अलग है। कहीं जिसको जैसा मन चाहा मान लिया, कहीं पेशाब हाथी की पूजा हो रही है, कहीं की गाय की हो रही है, कहीं की सांप की, जिसको चाहा खुदा मान लिया। कोई सांप को, कोई छुछंदर को, कोई बंदर को, कोई गाय को, कोई भैंस को, जहां चाहा जैसा चाहा मान लिया। क्योंकि वहां कोई नियम कानून नहीं, जिसको जहां से फायदा समझ में आया उसी को मान लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बिखरे हुओं के दरमियान ये कौम मुस्लिम है। अमेरिका मुसलमान है तो भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदुस्तान का तो भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, चाइना जापान का ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे भले ही वो उर्दू न जाने, अरबी न जाने, मगर जबान पे एक नारा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोग जब हज करने जाते हैं, मैदान अरफात में एक लुंगी बगैर सिली हुई, एक चादर बगैर सिली हुई, यानी बगैर स्टिचिंग वाली लुंगी, बगैर स्टिचिंग वाली चादर, और सर नंगा है, कोई जूता नहीं पहन सकता, कोई साक्स मौजा नहीं पहन सकता, मौजा नहीं पहनना है वहां पे हालत एहराम में, जूता नहीं पहनना है, चप्पल पहननी है, चादर और लुंगी, सर नंगा, यानी फकीराना लिबास, दुनिया को छोड़ने वाला कपड़ा, मुस्कफन वाला कपड़ा पहन लिया। अमेरिका, यूरोप, हालैंड, सब पूरी दुनिया का आदमी, जबान पे नारा क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यानी अमेरिकी, हिंदुस्तानी, जापानी सारे मुसलमान कहते इलाही मैं हाजिर हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं अमेरिका से आया मैं हाजिर हूं, मैं लंदन से आया मैं हाजिर हूं, मैं इंडिया से आया मैं हाजिर हूं। एक मरकज पे मुसलमान जमा हो गए, एक लिबास, एक नारा, एक मरकज। काबा का तवाफ करके बताता है मुसलमान कि मेरी राजधानी, मेरा मरकज एक है। जैसे धुरी के इर्द गिर्द पहिया घूमता है, उसी तरह काबा मेरा मरकज, में इसके इर्द गिर्द घूम रहा। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान रहे, धुरी वही है, मरकज वही है। मदीना राजधानी है, जो कि मेरा रहबर रहनुमा पेशवा वहां आराम कर रहे हैं। ये है मुसलमानों का काम। जबान का फर्क मिटा, मुल्क का फर्क मिटा, लेकिन क्या हो गया है इस उजड़े हुए दिमाग में? 10 घर है, 10 पार्टी में बटा हुआ है। मस्जिद में लड़ाई, मदरसे में लड़ाई, कब्रिस्तान में लड़ाई, जलसे में लड़ाई। एक ग्रुप साथ देने वाला, एक ग्रुप उसकी मुखालफत करने वाला। एक मस्जिद में एक कोई बोलता कि इमाम रहेगा और कोई बोलता इमाम नहीं रहेगा। शरीयत की कसौटी पे फैसला करने का रुझान खत्म हो गया। शरीयत की रोशनी में इमामत का फैसला, शरीयत की रोशनी में मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तान का इंतजाम। शरीयत हटी, नफ्स आ गया, हम जो चाहेंगे वो होगा। इसीलिए टुकड़े टुकड़े ग्रुप में हम बढ़ गए। अंसारी, नदाब, जोलाहा, शेख, पठान, बिहारी, बंगाली, ये सिर्फ पहचान के लिए था। कुरान क्या कहता है कि इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। हमने तुमको एक इंसान आदम से पैदा किया और मुख्तलिफ कबीलों में तुमको बांट दिया। शुऊबन व क़बाइला, मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ ट्राइब में बांट दिया ताकि आपस में एक दूसरे की पहचान रहे। जैसे हमारे समाज में अब्दुल्ला नाम का 5 आदमी है, तो कैसे पता चलेगा ये अब्दुल्ला किसका बेटा है?
इसीलिए अब्दुल्ला के साथ उनके बाप का नाम लिया जाता है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब्दुल्ला इब्ने जैद, अब्दुल्ला इब्ने फला, ताकि ये अब्दुल्ला जैद का बेटा है और वो अब्दुल्ला मुबारक का बेटा है और वो अब्दुल्ला सहीम का बेटा है। इसीलिए होता है ये फर्क के लिए, ताकि पहचान कायम हो। ये अंसारी जी हैं, ये मंसूरी जी हैं, ये नदाफ जी हैं, ये शेख जी हैं, ये पठान जी हैं। ये इसीलिए है ताकि आपस में पहचान बनी रहे, पहचान रहे, ये फला खानदान से है, ये फला खानदान से है, पहचान के लिए था। लेकिन हमने उसी बिरादरी को घमंड का इशू बना दिया। हम शेख हैं, ये नदाफ है, हम उससे आई एम सुपीरियर देन ही, मैं उससे बड़ा हूं, मैं मालदार हूं, ये गरीब है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं गोरा हूं, ये काला है, मैं उससे सुपीरियर हूं, मैं बिहार का रहने वाला या बंगाल का रहने वाला है, मैं उससे सुपीरियर हूं, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, ये बिहार में पैदा हुआ, मैं उससे सुपीरियर हूं, मैं बंबई में पैदा हुआ, ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, मैं उससे सुपीरियर हूं, मैं अरब में पैदा हुआ, ये अजम खोंगा है, मैं सुपीरियर हूं। यानी जो 1400 साल पहले अरब के लोगों के दिमाग में घमंड था, मैं ही आदमी हूं, अरबी हूं, बाकी जितने लोग हैं सब अजमी, सब गोंगे हैं, मैं हूं। इतना गुरूर, इतना घमंड था कि जो मजबूत कबीला होता गरीबों पर शवखून मार के उसकी बेटी बीवी की इज्जत लूट लेता, उनका जानवर, उनकी गाय, उनका ऊंट, उनका घोड़ा सब लूट लेता, उनकी जायदाद पे कासिबाना कब्जा कर लेता। यानी बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को निगल लेती है, यही हाल मुल्क अरब का था। लेकिन क्या हुआ? बाई व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रोन टू वन कॉमन सेंटर। डॉक्टर विलियम म्यूर एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन है, वो क्या कहता है? वो कहता है द फर्स्ट पेक्युलरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स इस्लाम is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to our common center? वो काफिर है, मुसलमान नहीं। वो क्या बोलता है? इस्लाम का वो अजूबापन जो मुझको खींचता है, वो अरब का इख्तलाफ इंतशार था, जहां मां के पेट से पैदा होने वाला दो भाई एक दूसरे को ज़बह करने को तैयार था, जहां अपने ही खानदान के कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर एक दूसरे को तलवार से मारने को तैयार रहते थे, उनकी तलवारें नियाम से बाहर रहती थी। वो नफरत की बोली जानता था, वो कत्ल की जबान समझता था, वो दूसरों को डिमोरलाइज करना, नीचा करने में फख्र महसूस करता था। यानी कत्ल करना, जंग करना, मारना धारना, यही उनका मशगला था। डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं, मैं इस्लाम को इसीलिए अच्छा और मजहब समझता हूं कि जिसने ऐसा कबीला, ऐसा मुल्क, ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन जहां मां के पेट से पैदा होने वाला दो भाई एक दूसरे को ज़बह करता हो, ऐसे अल्लाहों, ऐसे गमारों, ऐसे कत्ल की जबान जानने वालों को किसने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया? उन लोगों को एक मुसल्ले पे खड़ा किसने किया? एक दस्तरखान पे बैठकर खाना किसने खिलाया? उसे एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके मोहब्बत के धागे में किसने बांध दिया? तलवारें नियाम में डाल दी गई, अब एक बर्तन में सारे लोग खाने लगे। वो कहते हैं बाई व्हाट फोर्स, किस ताकत के जरिया इन बिखरे हुए लोग एक मरकज़े इत्तेहाद पे जमा हो गए? वो कहते हैं इट वाज सॉल्व बाई मोहम्मद। इस जटिल समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दे को मसीहा कर दिया। जो खुद रास्ते पे नहीं थे, अब वही अरब के अल्हड़ लोग जो थे, अब वह टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बन गए। यानी अरब के लोग निकल के ईरान आए, ईरान वालों को तहजीब सिखा दी। वही अरब के लोग रूम गए, रूम वालों को आदमियत सिखा दी। वही अरब के मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के बुतखाने में इस्लाम का चिराग रोशन कर दिया। आज हमारे सर पे टोपियां हैं, आज हमारे चेहरे पे दाढ़ियां हैं, आज हम इस्लामी लिबास पहनते हैं, आज हमारा ये खुला हुआ नहीं है।